मैं कई मौक़ों पर कहा, जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सर, राम गोपाल जी आगरा आए थे, उन्होंने कहा था कि ईद के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। अब क्या समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग है, आगे क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर, कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने कि आगरा से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम अम्बेडकर राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है आज। देखिए, बहुत मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर लिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर लिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी आगरा आंदोलन के द्वारा बता, एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते ही नहीं, जीरो क्या होता है। वो अंडा और जीरो को जानते ही नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाएगा ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा, एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले थे। अखिलेश जी मुर्शिदाबाद लगातार चल रहा है और भाजपा साफ कहती है कि हिंदू विरोधी है। मैं आपको बता दूं, अखिलेश एक शब्द नहीं, मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इससे बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात, इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है। मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम भी अभी नहीं पूरा कर पा रहे। इन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा ग्रुप? योगी जी ने धीरे सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चाएं में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, ये करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे, क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर, बीजेपी बोल रही है कि